विल्मर से ही शुरुआत करेंगे। Q3 अपडेट आए हैं और फंडामेंटली अपडेट्स काफी ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें, ऑलमोस्ट 15% की बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू ग्रोथ में भी सेंटिमेंट्स जो है सुधर कर आए हैं, 7 से 9% के बीच है। शहरी और ग्रामीण डिमांड दोनों अगर देखें, रूरल डिमांड भी और अर्बन डिमांड भी अच्छी नजर आ रही है, जिसके चलते इनके अपडेट्स में एक पॉजिटिव फैक्टर तो नजर आ रहा है। एक बार स्टॉक का चार्ट चेक कर बताएं, अडानी विल्मर के स्टॉक में कितना कन्विक्शन है? स्टॉक्स की अपडेट की बात करें तो पॉजिटिव आई है, बट टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी मेरी नजर होगी 600 के लेवल पर, जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है। अगर उसका इस न्यूज के चक्कर में अगर ये 600 के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब होता है तो शायद एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 660 700, बट फॉर टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल 600 के नीचे इसमें वीकनेस नजर आ रही है। ये सारे अदानी स्टॉक अपने 52 वीक हाई से जम के करेक्ट हुए हैं। उसमें से ज्यादा करेक्ट ये हुआ, जरा इसका एक साल का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। ये कुछ 700-800 रुपए का पहुंच गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 52 वीक हाई का चार्ट दिखाएंगे डायरेक्टर साहब? 700-800 तक गया है। तो ये देखिए 840 के ऊपर का भाव था, ये वहां से 550 में आ रहा है। इतना आसान नहीं होगा इस स्टॉक को घूमने के लिए, क्योंकि टेक्निकल्स में ये भी होता है, जब बहुत बड़ा प्राइस डैमेज होता है तो उस स्टॉक को रिवाइव करके अपने उस सेम लेवल्स पे आने में समय लगता है। तो ये इन्वेस्टर ओरिएंटेड शॉर्ट स्टॉक बन गया है रादर देन टेक्निकल ट्रेडिंग वाला। जो सबसे करीब है अभी भी वो है अदानी एंटरप्राइजेस, क्योंकि एफपीओ के चक्कर में उसमें डिस्काउंट आएगा, बड़ी सप्लाई आएगी तो 15-20% ऊपर से नीचे आ गया। सुमित, आप जरा अदानी एंटरप्राइजेस को भी लगे हाथ एक बार देख के बता सकते हैं कि क्या 860 उसके जरा लेके आइए, चार्ट लेके आइए डाक्टर साहब। अदानी एंटरप्राइजेस 3500-3600 के आसपास क्या साइंस आ रहे हैं कि यहां पे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है, जस्ट ऑफ हाइज है। सुमित, इसमें पहले तो शॉर्ट टर्म, बिल्कुल मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू पहले लेना चाहूंगा। आप देखिए तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आया हुआ है, प्लस जो कल का कैंडल था ओपन हाई है, टाइप ऑफ मराबाजू है, लेकिन ये डबल बॉटम भी बना रहा है। तो यहाँ पे कप एंड हैंडल डाउन साइड भी आपका दिख सकता है। तो यहाँ पे कॉशियस रहिए, कल का स्टॉप लॉस रखिए हाई का, और यहाँ पे अगर कल का लो ब्रेक हो रहा है तो डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। डाउन साइड में अगर हम देखें तो जो मेरा पहला टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 3450। ठीक है, तो ये तो अदानी एंटरप्राइज पर एक व्यू है। एक बहुत इंटरेस्टिंग, क्या 17,900 के नीचे, 17,850-900 के नीचे, 41,800 के आसपास बैंक निफ्टी में एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए, या आपको लगता है हल्के रहना चाहिए अभी? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसे कि अजय सर अभी आप बात कर रहे थे कि प्रॉफिट बुकिंग, देखिए सौदा जब भी आप ले रहे हैं तो लेवल्स के साथ खेलिए। अब खेलना मतलब क्या, ट्रेडर का काम है। तो यहाँ पे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मंडे के सेशन में भी हमने बोला था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है 18,150, और वहीं से ही मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया। अभी भी आप देखिए कल के सेशन में काफी अच्छा एक डाउन साइड दिखा, लेकिन पिछला जो 2 घंटे रहा वहां पे मार्केट ने थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाई, ट्राइड टू रिवर्स। और जबकि आप लास्ट एक कैंडल देखेंगे जो 30 मिनट्स की कैंडल बनी है, वहां पे एक वॉल्यूम आया था। अब वो आप बोलिए कि एक रिकवरी थी, जो इंट्राडे शॉर्ट पोजीशंस बने थे, या तो फिर फ्रेश बाइंग फॉर द शॉर्ट मतलब 1 या सिर्फ 2 दिन के लिए। तो मैं यहाँ पे लेवल्स का वेट करूंगा। एज ऑफ नाउ नो पोजीशन, लेकिन अगर इंट्राडे में 17,970 क्रॉस हो रहा है तो कल के लो के से बाय कीजिए। अपसाइड में जो टारगेट रहेगा सेम 18,150। अगर 18,150 यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो एक्सपेक्टेशन है कि इन नेक्स्ट 2 to 3 सेशन, मतलब करंट वीक की बात करूं तो माइट भी 18,300 हम अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 बार ऐसा हुआ है कि पहले डाउनफॉल में रिट्रेसमेंट आया 78 पे, और अब जो करंट रिट्रेसमेंट आया है वो भी 78 पे आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल पुलबैक का मैं आशा रखता हूं, लेकिन इसी तरह से मार्केट भाव भगवान से जिसको हम बोलते हैं, तो 17,800 जो अभी तक डबल बॉटम का काम कर रहा है, इन केस अगर 17,800 टूट रहा है और सस्टेन कर रहा है तो फिर नीचे में भी ध्यान रखिए। तो ट्रेडर है, दोनों बाजू का आप ध्यान रख सकते हैं। बैंक निफ्टी में लेवल्स की बात करूं तो 42,400 अभी भी मेरे लिए इंटैक्ट एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर में 42,900, अगर 42,400 सस्टेन कर रहा है, लेकिन नीचे में 41,900, 41,800, ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के आप मेंटेन कीजिए। दूसरा, अगर आप एक चार्ट देखें निफ्टी प्राइवेट बैंक और पीएसयू, तो प्राइवेट बैंक कहीं ना कहीं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक डाउन की तरफ भी थोड़ा सा इशारा कर रहा है। वहां पे एक सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट इन केस टूट रहा है
तो मैं थोड़ा सा दूर रहने का यहाँ पे कॉशन दूंगा इन निफ्टी प्राइवेट।